स्टैंड मंगा को शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवेद्यानन्दं विष्णुभयभयहरं सर्वलोकैकनाथं पापापहारि तुरतारि तरङ्गधारि गिरिराजगुदाविहारि झङ्कारकारि रजोपहारि गङ्गापुनाथ सततं शुभकारि वारि नमो नमस्ते अस्तु सदा विभावशो सर्वात्मने शक्तिहाय मग्धिमं भूषणेन अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रहम् सकलगुणनिधानं वारणानामधीशं रघुपतप्रियभक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहणं भावरागं महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं भगवान ऊपर जहाँ पहाड़ू कपड़ा वाला टांगा बाटे इस अलमारी चाबी है या और आज वो ऊपर अलमारी में धरी बाटे ऊपर लेता हूँ गोल वाला एक गिलास पानी मिलता है बस एक गिलास में पानी लेता हुआ चाचा पानी ले आ गया। अरे यहाँ वहाँ तो बोर्ड नहीं था अब जिन बोला हाँ अब डिस्टर्ब जिन हो बिल्कुल कम चीज नहीं चलता है कथा चले लगे फिर क्या होगा? बिल्कुल नहीं अभी तक खाली इनके आवाहन सबको हो रहा अब कथा शुरू हो रहा चला भाई अब बैठा कथा कथा की सुना सकते हो हिंदी में नहीं संस्कृत हिंदी संस्कृत हिंदी में समझ में आवत संस्कृत में का हिंदी में समझ में आवत है माल बीच बीच श्लोक बोल दे है संस्कृत हमका सबका खुदे ना आवत तो समझत का नहीं संस्कृत मतलब क्या है ओके अर्थ समझिए ना ओके अर्थ समझिए वो तब स्पेशल पॉइंट पे नहीं वैसे हिंदी में समझाओ ज्यादा ठीक है सब समझ में हिंदी संस्कृत दोनों पहले संस्कृत फिर हिंदी हां संस्कृत तो ऐसे चले चाहे हिंदी चले चाहे चले आज श्री सत्यनारायण प्रथमो अध्याय पहला अध्याय एकदाने मिसादि सैनिके ऋषयः सैनिकादयः प्रयक्षेर्मनः सर्वेषु ताम पौराणिकिः खलुः व्रतेन तपसा किम वा व्याप्त एवाक्षितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयास्व महामुने। एक समय ने मिश्रातीर्थ सैनिक आदि सभी ऋषियों और मुनियों के साथ व्यास जी के पास पहुंचते हैं और सूत से पूछा कि व्रतेन तमसा किम वह व्याप्ते वाक्षितम फलम। हे महामुनि, किस व्रत अथवा पूजन से कलयुग का आगमन होने वाला है? किस व्रत पूजन से अपने कर्मों के अनुसार प्राणी फल प्राप्त कर सकता है? तब महाराज ने कहा कि आपके प्रश्नों का उत्तर हमारे पास कदाचित नहीं है। भगवान सत्यनारायण की कथा सतयुग सबसे पहले धरती पे भगवान सत्यनारायण की कथा है।
तब उन्होंने कहा कि आपके प्रश्नों का उत्तर हमारे पास नहीं है। उसी बीच आपस में वार्तालाप कर रहे थे, उसी बीच नारद मुनि पहुंच जाते हैं श्रीमन नारायण करते हुए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये वाला नहीं, बड़ा वाला जब आओ तब दोबारा हिंदी स्टाइल पढ़ो। इनका सबको कोनो बता चीज दीजिए एक सारा बार। काम छोड़ दे, आप कुछ नहीं बस कथा बता के देते हैं बाद भाई। जब कुछ करे तो कथा हुआ। एक बार बता दी को का उठाई धरा पाव कर लेगी अपन कर ले। दीदी दीदी देख का कन्या पे एक दादा जीजा का इनका सबको मिलेगा हमारी महाल ले आ। नहीं बाबा निकाले बाबा इस टाइम बड़ा वाला लाइट लगा दे। देखने दिया ना बाबा यही सुबह आगे तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्ण चतुर्भुजं सशंख चक्र गदा पद्मवनमाला विभूषितं दृष्ट्वा तं देवदेवेशं कृतो समुक्षिं चक्र में। नारद जी पहुंच जाते हैं। नारद जी ने कहा कि अहो भाग्य दीन दयाल विरध संभारे, रघुनाथ मम संकट भारी। मुनियों ने कहा हे नारद भगवान, आपका बहुत अति उत्तम समय प्रयोजन हुआ है, आगमन हुआ है। उन्होंने मुनियों ने फिर उनसे वही प्रश्न किया कि नारद भगवान आप बतलाइए कि कलयुग का आगमन होने वाला है। व्यास जी से सब पूछ रहे हैं कि कलयुग में कैसे आदमी अपने पाप कर्मों के द्वारा बच सकता है, जीवन यापन कैसे कर सकता है, कौन सा व्रत पूजा पाठ करना पड़ेगा। तब नारद मुनि ने कहा आप सबके प्रश्नों का उत्तर हमारे पास नहीं है। किमर्थमागतो वसि त्वं किमते मनसि वर्धते, कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। भगवान ने कहा कि आप सबके प्रश्नों का उत्तर श्री कमलापति भगवान नारद श्रीमन नारायण के पास में जाऊंगा और उनसे पूछूंगा, वो कुछ न कुछ मार्ग जरूर बताएंगे। ये कहते हुए वहां से मीरा गान करते हुए निकल पड़ते हैं। श्रीमन नारायण नारायण करते हुए वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पे उन्होंने क्या देखा। नमो वागमन सासित रूपाया शांतये, आदि मध्याह्नहीन निर्गुणाय गुणात्मने, सर्वे वासुदेविकाय भक्तानामार्तिनाशिने, कृत्वा त्रोतितं ततो विष्णु नारदय प्रभासते। उन्होंने देखा कि भगवान शांत है, तत्नारायण देव शुक्ल वरणं चतुर्भुजं। वहां पर उन्होंने देखा कि भगवान शंख चक्र पद्मवाला विभूषित चार भुजाओं वाले दृष्ट्वा तम देवदेशं धृतं समुक्षममि। वहां पर पहुंचे, उन्होंने देखा भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अहो भाग नारद जी, आप किस लिए हमारे लोक में पधारे हुए हो। तब नारद भगवान ने कहा कि प्रभु आप तो अनंत निर्गुणमय हैं, सब कुछ आप जानते हैं, मैं किस लिए आया हूँ और क्या है हमारे मन में, आप सब कुछ जानते हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं। बारंबार पूछने के बाद नारद भगवान ने कहा कि भगवान प्रभु किमर्थमागतो वसितं धीमहि वर्धते, कथयस्व महाभाग तत्सत्यं कथयामि ते। महाभाग, मेरा आने का प्रयोजन यही है कि व्यास जी से सारे मुनियों ने पूछा और कहा कि कलयुग का आगमन होने वाला है, कुछ पूजा पाठ कुछ बता दीजिए। उन्होंने कहा कि अहो भाग्य, सब अपने लिए परेशान होते हैं। मृतस्य लोके जना सर्वे नाना क्लेश समनता, सब किसी न किसी कारण परेशान रहेंगे कलयुग में। ये कथा सतयुग की है। कलयुग में सब किसी न किसी कारण परेशान रहेंगे, दुख क्लेश भोगेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, पृथ्वी पर जाकर के आप सत्य का प्रचार करिए, पूजा पाठ करिए। नारायण का मतलब तीन बोलते, एक नारद नौक का जो निया को हम बात करते हैं, तो कहते नहीं बहुत नारद मेहरा रूह है, तनी की पाई नहीं है, तो ले स्थित है नौक नारद का हाथ में, उनका नारद का हाथ, एक नारद का नारद ब्रह्मा का, एक श्रीमन नारायण जो अनंत है, मेन नहीं है श्रीमन नारायण।
तब उन्होंने कहा मृतस्य लोके जना सर्वे नाना क्लेशता नाना यौन समेता पाचे। हाँ चलता है। अरे भाई 1-1.5 घंटा लगेगा, 1-1.5 घंटा लगेगा। चला 1-1.5 घंटा लगेगा। पाप कर्म आवे तत्सत कृतं सविनाथम लघुपादे सत्यते श्रेष्ठम पश्यम कृपायचिते। ये नारद भगवान ने पूछा अपने उनके पाप कर्मों का जो विधान है उसमें कैसे बच सकते हैं आप? कुछ मुझे पूजा पाठ बतलाइए प्रभु, कुछ ना कुछ तो मार्ग बतलाइए। तब उन्होंने कहा पुष्टम त्वया वत्सलोकानुग्रहापेक्षाम, आपके बार बार अनुग्रह करने पर मैं आपको बतला रहा हूँ कि पृथ्वी पर जाकर के आप सत्य का प्रचार करिए, पूजा पाठ करिए। उन्होंने कहा कि यह कैसा फल देने वाला है, इसका विधि विधान क्या है, कैसे करना है और क्या करना चाहिए। किम फलम कि विधानम च कृतकने वदगतं तत्सर्वं विस्त्रादि ब्रूह कदा कार्यं व्रतं प्रभु। किम फलम कि विधानम च, इसका विधान क्या है, इसको कैसे करना है, व्रत को पूजा पाठ को कैसे करना है, मुझे विस्तार से बतलाइए। इसमें क्या क्या सामग्री लगेगी और क्या करने वाला है। ये दुख शोक समन, दुख शोकादि समनम, धन धान्य प्रवर्धनम, धन धान्य पुत्र पौत्रादि आदि सब देने वाला है, संतान देने वाला है। सौभाग्यम सतिकरम सर्व विजय व्रतम तस्लीम कस्यम दिने मत्या भक्ति श्रद्धा समन्वितम। उन्होंने कहा कब करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, क्या क्या सामग्री लगेगी। तब नारद भगवान नारायण ने कहा केला दूध दही अक्षत चावल घी चूर्ण भक्त सामग्री एकत्रित करके जिस किसी दिन भी, पहले द्वापर और त्रेपा में एकादशी पूर्णिमा संक्रांति भगवान की कथा 3 तिथि रही से। अब तो 14 दिन मन कही जाए कलयुग में 14 दिन ला सकता तो कहा कलयुग खराब है। पहले घरे में पूजा पाठ नहीं कर सकता हम के हो गाँव में तो वैसे पीछे कुछ पेड़ रहा था बरगद के या फिर पीपल के, वही पे चौतरा उतरा बनाए के सब वही पूजा करते हैं। अब कलयुग में आ गया कम से कम अपने घरे पे तसल्ली पूजा तो कैसे करना है, पहले ये नहीं था सिस्टम। तब उन्होंने कहा अभावे सारी चूर्णम सर्वराचा गुणवत्ता संपदाम भक्षणम चेतस्य निवेदिता। भक्त सामग्री एकत्रित करके जिस किसी दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन पाठ करके सारे सुखों को भोग करके वैकुंठ को प्राप्त कर सकता है। विप्राय दक्षिणा दधात कथयम प्रत्यजन सता त्रस्य मनसादे पश्चाते प्रजभोजते प्रसादम भक्षेद भक्त्या नित्यायम गीतम चरेत तत्सरम से स्वगृहम गच्छेत सत्यनारायण स्मरणः। भगवान सत्यनारायण की पूजा 2 चरण 2 बेला मिले तो हो जाए। अभी हो गया आधा घंटा लेट हो गया तो गोली चल जाएगा। पंडित जल्दी आ जाए नहीं कि जब प्यास लग गया। पहले सिस्टम नहीं रहा, पहले मेहमान लिखा है कलयुग आया, कलयुग को पुस्तक क्या है मंत्र देता क्या है सतयुग के। तब क्या हुआ, वो कहते थे कि पूरे दिन व्रत रहना चाहिए और जब सूर्य ढलने लगे और चंद्रमा आ जाए तब भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए। पहले था प्रसादम भक्षेत भक्ता नित्य गीतम